जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का ओणम पाठ पढ़ाऊंगी। त्यौहार हमारे जीवन में खुशी और उमंग लेकर आते हैं। मिलजुल कर त्यौहार मनाने से खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। सभी त्यौहार बैर भाव को भुलाकर एक साथ प्रेम पूर्वक रहने का संदेश देते हैं। इस पाठ में केरल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार ओणम का वर्णन किया गया है। बच्चों, हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य है केरल। ओणम इसी राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सावन मास में मनाया जाता है। सावन मास को मलयालम भाषा में चिंगमासम कहा जाता है और मलयालम केरल की जन भाषा है। ओणम उल्लास और समृद्धि का त्यौहार है। ओणम त्यौहार मनाने के विषय में एक कथा प्रचलित है। बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसके आधार पर ही ओणम त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि किसी समय केरल क्षेत्र में महाबली नामक राजा राज्य करते थे। वे बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और उनकी तरह ही धार्मिक स्वभाव के थे। पृथ्वी, आकाश और पाताल सब पर उन्हीं का राज्य था। देवताओं को महाबली का इतना शक्तिशाली होना पसंद न था। उनके राजा इंद्र सदैव इस बात से भयभीत रहते थे कि कहीं महाबली उसका सिंहासन न छीन ले। वे दूसरे देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, राजा महाबली के शासन से देवताओं को मुक्त कीजिए। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करके भेज दिया, पर महाबली को युद्ध में हराना आसान नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद विष्णु को एक उपाय सूझा। महाबली बहुत बड़े दानी भी थे। कोई याचक उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। विष्णु ने वामन यानी बौने का रूप धारण किया और महाबली के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। महाबली याचक की पुकार सुनकर द्वार पर आए और उससे दान मांगने को कहा। याचक वामन से कहा, राजन, मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूं वह आप मुझे दे देंगे। महाबली बोलते हैं, अवश्य, तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। वामन ने कहा, राजन, मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। महाबली ने आश्चर्य से उस वामन को देखा और कहा कि उसे जहाँ भी 3 पग भूमि पसंद हो नाप कर ले ले। अब विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में सारा आकाश नाप दिया। फिर उन्होंने महाबली से पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली वचन के पक्के थे। उन्होंने विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। महाबली की दानवीरता से विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। वे प्रजा को अपनी संतान मानते थे, इसलिए उन्होंने विष्णु से वर्ष में एक बार केरल आकर अपनी प्रजा को देखने की अनुमति मांगी। विष्णु उनकी प्रजा वत्सलता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। बच्चों, केरल के निवासियों का विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा की सुख समृद्धि को देखने और प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं। केरल के लोग अपने राजा के स्वागत के लिए अपने घरों को सजाते हैं, रात में दीपकों का प्रकाश करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है ओणम का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। इसका दूसरा दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। पहले दिन सभी लोग अपने घरों की पुताई, झाड़ पोंछ और आसपास की सफाई करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोलाकार रंगोली बनाई जाती है, जिन्हें पुक्कलम भी कहा जाता है। इनसे लोग अपने घरों के आंगन को सजाते हैं। घर में बालक बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर फूलों की यह सुंदर सजावट करते हैं। पुक्कलम के पास दीपक रखकर देवता की पूजा की जाती है। बच्चों, ओणम के त्यौहार पर कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान भी बनाए जाते हैं, जिनमें चावल, दाल पापड़, सांभर, पचड़ी, उप्पेरी, पायसम आदि मुख्य हैं। केरल में मुख्य रूप से धान और नारियल
तथा केले की खेती होती है, इसलिए भोजन बनाने में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। केरल के लोग चाहे जहाँ हों, ओणम के अवसर पर अपने घर लौट आते हैं। वे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। तिरुओणम के दिन सभी लोग साफ सुथरे और नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय घर के सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। केरल के लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। ओणम के अवसर पर लोग तरह तरह के खेलों में भी भाग लेते हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। नदियों और समुद्र के निकट रहने वाले लोग नौका दौड़ में भाग लेते हैं। बच्चों, नौका दौड़ का दृश्य बड़ा आकर्षक होता है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी इसी अवसर पर होती है। यह नौका दौड़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। बच्चों, बालिकाएं और स्त्रियां इस अवसर पर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं और यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे कयोट्टिकली नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीरांगनाओं की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल रहती है। नगर का वातावरण वसंत ऋतु की तरह खिला खिला रहता है। तो देखा बच्चों, ओणम का त्यौहार पारिवारिक मिलन और पारस्परिक सहयोग का त्यौहार है। यह हमें भाईचारे, एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। धन्यवाद बच्चों।